नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं साहब हमारा यूट्यूब चैनल पर साहब। हमारा यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश पर साहब आपका स्वागत करता हूं मैं साहब। मैं हूं अजय बिरला साहब। आपको राजा बनने का गुण सिखाने आया हूं साहब। आप जिस तरीके से पढ़ाई करते हो साहब, वो राजा बनने का गुण नहीं है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा साहब, वो राजा बनने का गुण है साहब। तो चलिए राजा बनने का गुण शुरू करते हैं साहब। 1,05,75,374वां नियम साहब। ये राजा बनने का जो नियम है साहब, इस नियम से आप इंग्लिश बोलोगे साहब और फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे साहब। आइए साहब, आज की क्लास को शुरू करते हैं साहब। साहब आज की हमारी क्लास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर साहब। साहब नाम को देख करके डर मत जाना साहब कि इतना बड़ा नाम है साहब, 4 अक्षरों का, पास्ट है साहब। जब समय बीत जाता है लोग उसको पास्ट कहते साहब, लोग उसकी कोई इज्जत नहीं करते साहब। इसलिए प्रेजेंट में जीना चाहिए साहब। तो जो बीत गया साहब उसको पास्ट कहते हैं साहब। और परफेक्ट साहब, आज तक कोई भी व्यक्ति दुनिया में परफेक्ट नहीं हुआ साहब। परफेक्ट अगर एक बार हो गया साहब तो फिर क्या ही कहना साहब, वो तो फिर समझो राजा बन गया साहब। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब कोई काम लगातार चलता है साहब तो लोग उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं साहब। ठीक है साहब। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ साहब कि कोई काम बीते हुए समय में हमने शुरू किया था साहब, और वो कोई स्पेसिफिक समय से शुरू हुआ और वो एक स्पेसिफिक समय तक चला साहब। ठीक है साहब। तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं साहब। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था साहब, फिर भी आप नहीं आए साहब, आपने मेरी कदर नहीं करी साहब। तो मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, मतलब कि आपका समय में 2 स्पेसिफिक समय से इंतजार कर रहा था साहब, 2 घंटों से कर रहा था। और शुरू किया था 2 घंटे पहले साहब, और वो 2 घंटे तक लगातार चला साहब। जैसे मैं कहूं आपको कि मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा था साहब, उसके बाद मैंने पढ़ाना बंद कर दिया साहब, क्योंकि मैं थक गया था साहब। तो 4 दिनों से पढ़ा रहा था, या मैं सोमवार से पढ़ा रहा था, मैं मंगलवार से पढ़ा रहा था साहब। तो एक स्पेसिफिक टाइम से लेकर के साहब पास्ट में शुरू किया था पढ़ाना, और पास्ट में वो काम कंटिन्यू चला साहब। तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया साहब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, ये काम पूरा हो गया, उसके बाद भी चला साहब, वो खत्म ही नहीं हुआ साहब। हमारी तो बैंड बज गए साहब काम काम कर करके। आइए साहब शुरू करते हैं इसके उदाहरण को, देखते हैं साहब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं साहब। तो साहब इसका स्ट्रक्चर क्या है साहब? सब्जेक्ट है। दुनिया का हर सेंटेंस, हर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से शुरू होता है साहब। अब साहब इसमें हेड आ गया साहब। ये बड़ा ईमानदार स्ट्रक्चर है साहब। ये हैज है जैसा नहीं है, किसी के साथ हैज भाग रहा है, किसी के साथ हैव भाग रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज पकड़ लिया, प्लूरल हो तो हैव पकड़ लिया, ऐसा नहीं है साहब। यहां पर सब्जेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है साहब। सिंगुलर हो प्लूरल हो साहब, कोई बंदिश नहीं है, दोनों के साथ हेड का यूज होगा साहब। फिर बिन लगाना साहब, आपको भूलना नहीं है बिन को लगाना। फिर वर्ब का एनजी, मतलब वर्ब का जो मेन फॉर्म है साहब, उसके साथ आपको एनजी लगाना है साहब। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ेगा साहब। फिर सिंस और फॉर, जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था साहब, वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस फॉर तो लगाना ही पड़ेगा साहब। ये तो हम कैसे बताएंगे ये काम कब शुरू हुआ था साहब, ये तो बता ही नहीं सकते। तो सिंस और फॉर 2 चीजें हैं साहब। तो सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन के लिए साहब। जैसे मैं कहूं कि मैं सोमवार से काम कर रहा था साहब, तो सोमवार एक स्पेसिफिक टाइम है साहब, एक दिन का नाम है साहब। और मैं कहूं कि 4 दिनों से मैं काम कर रहा था, अब साहब ये 4 दिन कौन से साहब हमको नहीं पता साहब। तो स्पेसिफिक टाइम आ जाए साहब, मंथ का नाम आ जाए, साल का नाम आ जाए साहब, घड़ी के जो 12 बजते हैं साहब, हमारे भी 12 बजते हैं जिंदगी में साहब, उसका टाइम आ जाए साहब 2 बजे से 4 बजे से, तो सिंस लगाना साहब। और 2 घंटों से, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, 10 सालों से, तो साहब आपको बिना सोचे समझे साहब आपको फॉर लगाना साहब। आपको ड्यूरेशन तो पहचानना पड़ेगा साहब, और स्पेसिफिक टाइम को भी पहचानना पड़ेगा साहब, बिना उसके मजाक खरखरा हो जाएगा साहब। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साहब पहला उदाहरण। हिंदी में बोल रहा हूं साहब, उदाहरण, एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूं। तो पहला उदाहरण है
मैं तुम्हारा 2 घंटों से इंतजार कर रहा था, फिर भी तुम नहीं है साहब। आप तो भूल गए हमें, धोखा दे दिया आपने हमें साहब। तो साहब आइए देखते हैं साहब, मैं आई लगा दो, आई हेड। हेज हो का लफड़ा नहीं है साहब कि सब्जेक्ट को देके फिर हेज हो, ऐसा नहीं है साहब। बहुत ईमानदार स्ट्रक्चर है साहब। हेड लगाना पड़ेगा साहब आपको, बहुत आसान है साहब। बीन तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ सोचना नहीं साहब। हेड और बिन में सोचना नहीं कि क्या है, कुछ भी हो, हेड बिन लगाना ही पड़ेगा साहब। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके 12 बजाओ। ये वर्ब क्या है साहब? अरे वर्ब मतलब कोई एक्शन, काम क्या हो रहा साहब, वो तो पहचानना पड़ेगा। इंतजार कर रहा था साहब, मतलब इंतजार करना ये काम हो गया साहब। यहाँ पर लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब साहब 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं साहब। ये कौन सी बात हो गई साहब? तो इंतजार करने को क्या कहते हैं साहब? वेट कहते हैं साहब। आईएनजी तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आईएनजी फॉर्म बनेगा कैसे साहब? तो ये हमने जोड़ दिया वेट। वेटिंग होगा साहब, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू आएगा साहब। जब किसी के लिए इंतजार करते तो फॉर लगाना पड़ता साहब। किसके लिए करे? तो यू के लिए, तो फॉर यू। मैं तुम्हारा 2 घंटों से इंतजार कर रहा था साहब। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। कब से कर रहा था साहब? कब से कर रहा था? 2 घंटों से। कोई फिक्स नहीं है साहब, ये ड्यूरेशन है साहब, अवधि है। 2 घंटे साहब, हमें कहा मालूम कि 2 घंटे कौन से हैं साहब? तो फॉर लगा दो साहब। फॉर 2 आवर्स, ये बन गया साहब हमारा सेंटेंस साहब। कितना आसान है साहब। तो राजा बनने का ये पहला नियम तो होगा साहब। अब राजा बनने का दूसरा नियम करता साहब। अगर ये नियम कर लिया साहब तो समझो आप पक्के राजा बन गए साहब। यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो साहब, आप कोई सी परीक्षा पास करते हो साहब, आपको बस ये आना चाहिए साहब, अंग्रेजी बोलना जरूरी है साहब। लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं साहब। इसके 12 बजे हमको अंग्रेजी आती नहीं साहब, इसलिए अंग्रेजी सीखना पड़ेगी साहब। अंग्रेजी सीख लोगे तो आप भी फराटेदार अंग्रेजी बोलोगे साहब। कैसे भी बोलो, बस अंग्रेजी बोलना जरूरी साहब। क्या करें साहब, ये दुनिया की मांग है साहब। ठीक है साहब, तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते साहब, देखते हैं सेकंड को। ठीक है साहब, तो हमारा सेकंड उदाहरण क्या है साहब? हम के लिए क्या लगा दो साहब? भी लगा दो साहब। 10 सालों से दिल्ली में रह रहा था साहब, फिर हम दिल्ली से छोड़ के वापस आ गए साहब। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया साहब, दिल्ली छोड़नी पड़ी साहब हमको। तो वी, ओ साहब हेड लगा दो। वी हैड बीन, ये साहब हमने लगा दिया बीन। फिर वर्ब आएंगे साहब, रे रहता साहब, तो लीव। अब आएंगे लगाना पड़ेगा साहब लीव में। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। साहब हमने डी कैपिटल लगा साहब। डी कैपिटल क्यों लगा साहब? डी एक प्रॉपर, दिल्ली एक प्रॉपर नाम है साहब। दिल्ली एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है साहब, इसलिए डी को कैपिटल रखना पड़ेगा साहब। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से रह रहे थे साहब? और साहब 10 सालों से रह रहे थे। कोई पता नहीं कि कब से रहते, 2015 से रह रहे थे और 2010 से रह रहे थे। कोई फिक्स साल का नाम नहीं है साहब, ये एक ड्यूरेशन है साहब। तो क्या लगाएंगे साहब? आप लगाएंगे साहब 4, फिर लगाएंगे 10 years साहब। अरे साहब हमने लगा दिया साहब, आप राजा बन गए साहब। राजा बनने का आपने दूसरा नियम भी पढ़ लिया साहब। आपने को ऐसे कई नियम पढ़ने पड़ेगा साहब, तब जाके आप राजा बनेगा साहब। साहब ये जो आपने पढ़ा था साहब, ये अफर्मेटिव था। ये अफर्मेटिव क्या होता साहब? ये जो हमने सेंटेंसेस उदाहरण पढ़े साहब, ये पॉजिटिव वाले पढ़े साहब। अब हम पढ़ते साहब नेगेटिव वाले साहब, यानी कि हम बताएंगे लोगों को कि मैं कब से कोई काम नहीं कर रहा था साहब। ठीक है साहब, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है साहब, बस आपको नोट तो लगाना पड़ेगा साहब। बिना नोट के बात नहीं बनेगा साहब, क्योंकि आप कैसे साबित करोगे कि आप नहीं में बात कर रहे हो साहब? तो नहीं के लिए आपको नोट तो लगाना पड़ेगा साहब। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है साहब, आप देख लेना ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर को। बस यहाँ पे नोट है साहब, वहां पे नोट नहीं है। बस नोट गिनते जाओ साहब, जिंदगी में आमिर बन जाओगा साहब। जो जितना नोट गिनेगा वो इतना अमीर बनेगा साहब। तो पहला उदाहरण देखते हैं साहब। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा था, इसकी 12 बजे। अरे क्या करे, काम नहीं कर रहा था, काम करवाना था यार तुमसे उसको। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा था साहब। ठीक है साहब, काम नहीं कर रहा था तो राजा नहीं बनेगा साहब। राजा बनने के लिए काम तो करना पड़ेगा साहब। तो वह को क्या कहते हैं साहब? वह को ही कहते हैं साहब, पूरी दुनिया जानते साहब, ही आप भी जान गए कि वह को ही कहते हैं साहब। हेड लगा दो साहब, ये लगा दिया हमने हेड। और साहब आप तो नोट लगा दो,
हमने नोट लगा दिया साहब। और साहब बीन लगा दो साहब। नोट क्यों लगा साहब? साहब हम नहीं में बात कर रहे साहब, तो साहब नोट तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो राजा बनना बहुत कठिन हो जाएगा साहब, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी हैड बीन, वी हैड नॉट बीन साहब वर्ब है साहब, काम कर रहा था। डू, डू में लगा दो साहब आईएनजी। सोचना नहीं है साहब। साहब इतना सोचोगे तो अंग्रेजी बोलोगे कैसे साहब, और राजा बनोगे कैसे? ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क। साहब कब से नहीं कर रहा था? साहब सोमवार से नहीं कर रहा था साहब, सोमवार से काम नहीं कर रहा था। तो साहब सोमवार तो एक स्पेसिफिक डे का नाम है साहब, दिन का नाम है साहब स्पेसिफिक। हम ये नहीं बोल रहे कि 4 दिनों से नहीं, हम तो पूरे 7 दिनों में से एक दिन का नाम ले रहे साहब, सोमवार का नाम ले रहे साहब। तो सोमवार का नाम लिया मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है साहब, तो सिंस लगाना पड़ेगा साहब। साहब हमने सिंस लगा दिया। सिंस, सिंस मंडे लगाना पड़ेगा साहब, मंडे के स्पेसिफिक डे का नाम है साहब, इसलिए सिंस से तो लगाना पड़ेगा साहब। तो साहब आप राजा बन गए समझो। आपने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया साहब, मतलब आप राजा बन गए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता साहब। अब देखते हैं साहब अगला सेंटेंस। वे कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे साहब। साहब पढ़ाई करना तो जरूरी है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कलेक्टर नहीं बनेगा साहब, आप राजा नहीं बन सकते, राज फिर कैसे करेंगे साहब? पढ़ाई तो करना पड़ेगा साहब, मेहनत तो करना पड़ेगा साहब। साहब वे को बोलते हैं साहब दे बोलते हैं, ठीक है साहब। तो वे के लिए हमने लगा दिया दे, मतलब हमने पहला पड़ाव पार कर लिया साहब। अब हेड नोट बिन लगाना साहब, तो हेड नोट बिन लगा दो साहब। दे हेड नोट बिन, दे हैड नोट बिन साहब। आप बन गए राजा साहब, आप बस थोड़ा सा ही बचा साहब, आप राजा बन गए साहब। दे हैड नॉट बिन, क्या नहीं कर रहा था साहब? पढ़ाई नहीं कर रहा था साहब। पढ़ाई करने को क्या कहते हैं साहब? पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं साहब। स्टडी बोलना पड़ेगा साहब, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। साहब हमने लगा दिया स्टडिंग, लगा दिया साहब। फिर क्या बचा साहब? वर्ब हो गए साहब, बचा ऑब्जेक्ट। वे कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे साहब। दे हैड नॉट बीन स्टडिंग, कई दिन साहब। कई दिन हमको क्या पता कि कब से नहीं कर रहा था साहब, या कितने महीने से नहीं कर रहा था, कितने दिनों से। कई दिन तो एक ड्यूरेशन है साहब, आपको फॉर लगाना पड़ेगा। ये साहब हमने लगा दिया फॉर, फॉर मेनी डेज साहब, फॉर मेनी डेज साहब। तो साहब आपको अवध हो जा सर के स्टाइल में आपको क्लास कैसे लग रही है साहब? आप एंजॉय कर रहे साहब कि आपको मजा नहीं आ रहा साहब? आप कमेंट में जरूर बताइए साहब। तो साहब हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया साहब। साहब अब बारी आती है लोगों को पूछने की कि आप कब से काम नहीं कर रहे थे साहब, आप कब से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप कब से स्कूल नहीं जा रहे थे, आप कब से खेल कूद में नहीं जा रहे थे साहब, आप कब से मोबाइल नहीं चला रहे थे साहब, आप कब से खाना नहीं खा रहे थे साहब? लोगों को पूछना पड़ेगा साहब, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे साहब। तो चलिए साहब शुरू करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है साहब? तो साहब शुरू करते हैं साहब, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते साहब। आप पढ़ते साहब, आप रियल में पढ़ेंगे साहब, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे साहब, मजा आएगा साहब। साहब जैसा मैंने आपको कहा साहब कि दुनिया में प्रश्न पूछना बहुत जरूरी साहब। आप प्रश्न पूछिए साहब, अपने आप से पूछिए साहब, आप क्या कर रहे साहब, और आप क्यों कर रहे साहब, और आप क्या पढ़ रहे साहब, और आप डिवाइन इंग्लिश से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे साहब? आप प्रश्न पूछिए साहब। आप प्रश्न पूछेंगे तो साहब आपको जवाब मिलेगा साहब, जरूर मिलेगा साहब। आइए साहब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का साहब पहला सेंटेंस देखते हैं साहब, और साहब स्ट्रक्चर को भी देखते हैं साहब। साहब स्ट्रक्चर में पहले हेड है साहब, फिर सब्जेक्ट है साहब, फिर बिन साहब, फिर इसके 12 वजह वैसा का वैसा ही है साहब। तो साहब पढ़ते हैं साहब, पहला उदाहरण देखते हैं साहब। हम पूछ रहे हैं साहब कि क्या आप मंगलवार से स्कूल जा रहे थे साहब? हम पूछ रहे हैं साहब, हम जवाब नहीं दे रहे साहब, हम पूछ रहे हैं कि क्या आप मंगलवार से स्कूल जा रहे थे साहब? साहब देखो साहब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा साहब, क्वेश्चन मार्क साहब, मतलब प्रश्न पूछना साहब, प्रश्न पूछ रहे साहब। तो क्या आ गया? तो कोई वाट नहीं लगाना साहब पहले इसमें साहब, इसमें कोई क्यों, क्या वाट का कोई मतलब नहीं है साहब। क्या को देख के वाट मत लगा देना साहब, नहीं तो आपकी वाट लग जाएगी साहब। साहब पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल जाना चाहिए साहब, ठीक है साहब।
साहब ये हमारा है, माई बाप है साहब। ये जो स्ट्रक्चर है साहब, हमारा माई बाप है साहब। ये हमको राजा बनाएगा। इसको फॉलो किए बगैर राजा नहीं बन सकता साहब। ये जैसा साहब वैसा फॉलो करो साहब। कैसा है साहब? हेड है साहब, हमने हेड लगा दिया साहब। सब्जेक्ट आप है साहब, लगा दो साहब। यू लगा दो साहब। बीन लगा दो साहब। वो कह रहा तो साहब लगाना पड़ेगा, फॉलो तो करना पड़ेगा साहब, बिना उसके काम नहीं चलेगा। हेड यू बीन साहब, वर्ब है साहब। स्कूल जाना साहब, स्कूल जाने को क्या कहते साहब? गो। लगा दिया साहब गोइंग। और क्या रहेगा साहब? ऑब्जेक्ट रहेगा साहब। गोइंग टू स्कूल। हर बच्चा स्कूल जाता साहब। वो बाद में कॉलेज जाए नहीं जाए, लेकिन स्कूल हर बच्चा जाता साहब। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल? मंगलवार साहब, मंगलवार को लोग उपवास रखते हैं साहब। स्कूल तो जाना ही सही है साहब, बहुत अच्छा दिन है साहब। तो स्कूल। और साहब मंगलवार एक स्पेसिफिक दिन है साहब। 7 दिनों में से एक दिन का नाम है साहब मंगलवार। क्या बात है साहब, क्या नाम है साहब मंगलवार। तो साहब आप मंगलवार नहीं लिखेंगे साहब, आप ट्यूसडे लिखेंगे। और स्पेसिफिक के लिए क्या लगा था साहब? आपको सीन्स लगाना पड़ेगा साहब। साहब ये लगा दिया सीन्स, और ये साहब लगा दिया ट्यूसडे साहब, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया साहब। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे? क्या बात है साहब, आप समझ गए साहब, आप राजा बन गए साहब। क्या वह 3 महीनों से पैसे कमा रहा था साहब? साहब पैसे कमाना तो पड़ेगा साहब, वरना खाना पीना कैसे चलेगा साहब? क्या वह 3 महीनों से पैसे कमा रहा था? तो हेड लगा दो साहब। ये साहब लगा दिया हेड। वह के लिए लगा दो साहब ही, हेड ही बीन। साहब लगा दो बीन। वर्ब साहब पैसे कमाना साहब, अर्न साहब, अर्न साहब। आईएनजी लगाना पड़ेगा, बिना आईएनजी का काम नहीं बनेगी साहब। हैड ही बीन अर्निंग मनी? साहब पैसे कहो, धन कहो, रुपया कहो साहब, बात एक ही है साहब। हम मनी कहते थे साहब। हैड ही बीन अर्निंग मनी कब से साहब? 3 महीनों से साहब। अब हमें नहीं पता साहब कि 3 महीने कब से है। अगर ये पता चल जाता तो हम राजा नहीं बन जाते साहब। ठीक है साहब, तो नहीं पता हो तो आप 4 लगा दो साहब, फॉर 3 मंथ। साहब अगर पता होता तो क्या लगा दे साहब? सिंस लगा दे साहब। पता नहीं है तो 4 लगा दो साहब। ये जो पढ़ा हमने साहब, ये इंटरोगेटिव पढ़ा साहब। अब हम पढ़ेंगे साहब डबल इंटरोगेटिव साहब। ये डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, इसकी 12 बजो। अरे डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ साहब? साहब डबल इंटरोगेटिव मतलब जिसमें WH आ जाए साहब। WH क्या साहब? वेन, वाई, हु। साहब इसमें आ गया WH, वेन, WHEN, वेन, WHO, हु। साहब आ गया WH साहब। अब साहब आप देखेंगे साहब यहाँ पर क्यों है साहब, कब क्यों कहां कैसे, जाने कैसे कब कहां, कौन क्या खो गया साहब। तो क्यों आ गया साहब? क्यों आ गया मतलब वाई आ गया साहब, तो वाई लगाना पड़ेगा साहब। तो पहले WH है साहब, तो पहले WH लगाएंगे साहब। ये लगा दिया साहब वाई। क्यों? हेड। सब्जेक्ट क्या साहब? आप सब्जेक्ट है साहब, आप बुरा मत मानना साहब, आप ही सब्जेक्ट हो साहब। वाई हेड यू बीन साहब, वर्ब का इंग्लिश फॉर्म है साहब। बैठना साहब, हर व्यक्ति दुनिया में बैठता है साहब, आराम तो करना पड़ेगा साहब। बैठने को साहब कहते हैं सीट। और साहब आईएनजी लगाना पड़ेगा, और उसके पहले टी को डबल करना पड़ेगा साहब। वाई हैड यू बीन सिटिंग हियर? कब से साहब? सुबह साहब, मॉर्निंग से साहब। ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है साहब, इसलिए हमको सिंस लगाना पड़ेगा साहब। सिंस मॉर्निंग। साहब हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। साहब हमने हमारा प्रश्न पूछने का काम हुआ साहब। क्या हुआ? वाई हैड यू बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग? क्या बात है साहब, साहब आप राजा बन गए साहब।
साहब इस वीडियो को देखने के बाद आप राजा बन जाओगे साहब, आपको कोई राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता साहब। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है मेरी क्लास अवध ओझा सर के स्टाइल में? मैंने इसमें किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया साहब, आपको बुरा नहीं माना, आप किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखिए और आप इसको शेयर करिए। आपको अगर वाकई में मजा आता है हमारे वीडियो से, मेरी क्लास से आपको एंजॉय आप करते हो, आपको खुशी मिलती है और आपकी लर्निंग भी हो रही है, आप इंग्लिश भी सीख रहे हो, आपका फायदा भी हो रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा उसको आप शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी तो कोई बात बनेगी। तो साहब मजा नहीं आएगा साहब, मजा आएगा साहब। साहब आप राजा बन गए साहब। साहब धन्यवाद साहब, हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम है साहब, नमन है साहब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो साहब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।